ब्यूरो चीफ असम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं मुसलसल। असम खान, बताइए इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली बहादुराबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं और तशद्दुद के खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अभी जो सूरत जिस तरह इम्तियाज ने बताई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ क्या सूरत हाल रही होगी, अंदर भी और बाहर भी। कि जो कैमरामैन था उसका कैमरा उससे छीनने की कोशिश की गई, उससे मारा गया, ज़दोगोब किया गया और उसे एक तरीके से उसको हफ्स से बेजा में भी रखा गया। तो एक बड़ी एक कशीदगी वाला मामला था। अभी कहा गया है एमक्यूएम के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से कि बहादुराबाद मरकज पहुंचे, लेकिन अभी जिस तरह की सूरत हाल है ज़ाहिर है कुछ वक्त लगेगा पहुंचने में। और जिस तरह एक हवाई फायरिंग के बाद एक कशीदगी वाला माहौल वहां पर रहा होगा, तो कुछ देर में सूरत हाल वाज़ेह होगी। असलम ये तो सूरत हाल वाज़ेह होगी, लेकिन अभी जैसे कि इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद थे, जो उनके साथ रवैया, जो सहाफ़ी और सहाफ़त के साथ रवैया, इस एमक्यूएम जमात के जो मुश्तइल कारकुनान थे, जो कि हम उनको ये कह सकते हैं कि जो गुंडे थे, उन्होंने जो हरकत की है उसके ऊपर अब सहाफ़ती तंजीमों को तो इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करें, हम आपके तमाम इवेंट्स को कवर करें, और जब आप लोग आपस में अपने ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं, अवामी मफाद के लिए कोई नहीं लड़ रहा, ये तो हम कह सकते हैं, ज़ाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं, तो सहाफ़ी का वहां पर क्या कसूर है? वो तो अपना काम करने के लिए वहां पर मौजूद था। बिल्कुल ऐसा ही है। एक इतला मिली, एक तसादुम की कैफियत, एक कशीदगी वाला मामला, तो उसके फौरी बाद हमारी जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी ताकि एक हकायक बताए जाए लोगों को कि सूरत हाल क्या है। वहाँ जाहिर है कि जो भी सूरत हाल थी हम उसी को उसकी फुटेजेस बना रहे थे कि कारकुनान किस तरह जमा है, किस तरह की नारेबाजी हो रही है, लेकिन एक अंदाजा तो था कि इस तरह का एक मामला होगा। मेरी जब इम्तियाज से बात हुई थी पहले, तो इम्तियाज ने बताया कि यहाँ पर फायरिंग हो गई है। पहले तो कारकुनान जब जमा हुए तो वो उसने मुझे जब फोन किया तो नारेबाजी से अंदाजा हुआ कि वहाँ पे बड़ा एक सूरत हाल रही है। उसके बाद जब एक सूरत हाल इस तरह की रही है कि जो एक हकायक बताने के लिए, और जी हम ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर करते हैं, और अगर एक इख्तलाफात वाला मामला है और कारकुनान अगर जमा होकर नारेबाजी करें तो ज़ाहिर वो एक रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट करने से रोकने की पूरी कोशिश इस तरह की गई कि एक कैमरामैन को उसका काम करने से, उसके जो फराइज हैं उसको अंजाम देने में रुकावट डाली गई, उस पर तशद्दुद किया गया, उसका कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई, उसकी जो LCD थी वो तोड़ भी दी गई, और उसके साथ साथ उसे बिठा लिया गया, उससे कैमरा छीन करके। फिर जिस तरह भी इम्तियाज ने ये बताया कि उसकी तस्वीर भी ली गई कि कुछ फुटेजेस जो अगर बनी और वो उसको ऑन एयर किया गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बड़ा मैं कहूँगा कि ये एक मजम्मत भी की जानी चाहिए, और एमक्यूएम के जो भी इसमें कारकुनान मुलव्विस हो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये हम देखते हैं कि पहले भी इस तरह का मामला रहा, पहले भी तशद्दुद की एक सूरत हाल रही है एमक्यूएम में, आज फिर इस तरह का मामला हुआ। कहा अमीनुल हक साहब की जानिब से जरूर गया है कि कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। और अभी जो एक सूरत हाल है, जाहिर है कि अभी वो कशीदगी अभी भी बरकरार है, और इसमें कुछ अभी शायद कुछ देर लगेगी, कुछ वक्त लगेगा, तो उसके बाद जब ये मीडिया को बताया जाएगा, कोई मौक़िफ़ सामने आएगा, तो उससे अंदाजा लगाया जाएगा। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, तो क्या इससे एक अंदाजा, अभी अगर एमक्यूएम की जानिब से कहा जाए कि तमाम मामला ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो इन फुटेजेस से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मामला ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये यहाँ पर भी जो लोग हैं ये भी मना कर रहे हैं कि भी बात की जा रही थी, और इसके साथ साथ जो कैमरामैन था, देखिए इम्तियाज से बात हुई, इसी तरह शायद और भी लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की कोई सूरत हाल होगी कि जब वहां पर हम पहुंचे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक सूरत हाल है वो सूरत हाल आगे नाजरीन तक पहुंचाई जाए कि किस तरह का मामला है, क्या सूरत हाल है, किस वजह से इनके दरमियान कुछ चीजें हो रही हैं। जाहिर है आप अपना मौक़िफ़ दें, अपनी बात करें, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हम आपको ऑनर कर रहे होते हैं। ठीक है आसिम खान, ये भी कहिएगा कि इस तरह के हमने वाक़यात देखे हैं कि कोई भी इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं या आपस में जमात आपस में कारकुनान लड़ते हैं, तो जो सहाफ़ी होते हैं उनको भी बीच में पिसना पड़ता है, उनको भी ज़दोकोब किया जाता है। कोई पहला वाक़या नहीं है। अब आप कहिएगा इस वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि सियासी जमातों को अपने कारकुनों के रवैये के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? देखिए, सियासी जमातों के जो एक मौक़िफ़ अगर हम बात करें कि उनका तो मौक़िफ़ ये होता है कि उनके कारकुनान नहीं है, और जो नामालूम अफराद थे उनकी जानिब से इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया। लेकिन अगर हम देखें कि आज अब जब वो अमीनुल हक साहब का मैं बयान भी है, मेरी जब उनसे बात हुई, तो कि जो एक सूरत हाल रही, हाथापाई वाला मामला रहा, और जो एक दूसरे पर तशद्दुद हुआ, उसके हवाले से तो बयान फौरी तौर पर सामने आ गया कि जो मुलव्विस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो समा टीवी के कैमरामैन इम्तियाज जिस तरह की सूरत हाल रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि कोई जो मुलव्विस थे
उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनके खिलाफ तो असल में एक्शन होना चाहिए। लेकिन अपने नाज़रीन को हम अभी ये बताते चलते हैं कि एमक्यूएम के रहनुमाओं से समा मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुसलसल बात करने की कोशिश करेंगे, शायद कोई मजम्मत आ जाए, शायद उनका बयान आ जाए, लेकिन सूरत हाल ये है कि कोई टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं, क्योंकि समा के ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर से उनको कॉल की जा रही है और मुद्दा उनको पता है कि समा किस लिए रब्ता कर रहा है। तो तमाम जो रहनुमा हैं इस वक्त कहीं पर शायद जाकर वो छुप चुके हैं या अपना मौक़िफ़ देने से वो कासिर हैं। आपसी लड़ाई है, आपका आपसी मामला है। इम्तियाज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ क्या बीती वो हमने अपने नाज़रीन को बताया है कि एक जमात जिसमें दो धड़े, दोनों धड़े आपस में लड़ रहे हैं और आज इजलास बुलाया गया। सहाफ़ी जो है वो अपनी जो सहाफ़ती जिम्मेदारी अदा करने के लिए वहां पर पहुंचे। आज इतवार का रोज़ है और वहां पर वो उस इजलास को कवर करने के लिए गए। अब आपस में आपके कारकुनान आपस में उलझ पड़े हैं, तो वहां पर सहाफ़ी का कसूर नहीं है। और नवीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। नवीद, अभी वहां पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और जिस वक्त ये सारा मामला पेश आया समा की टीम उसको कवर करने के लिए वहां पर मौजूद थी, तो जरा हमारे नाज़रीन को बताएगा कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम टीम समा कर रही थी या इम्तियाज़ जो कि समा के कैमरा मैन है वहां पर मौजूद थे, उनके इवेंट को कवर करने के लिए वहां पर मौजूद थे कि उनके जो कारकुनान हैं उन्हें ये बुरा लगा, नागवार गुजरा उन्हें? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल आपने पूछी। सूरत हाल यह है कि तमाम गुलशन डिवीज़न की नफरी यहाँ पर तलब कर ली गई है। तमाम थानों के SHOs को यहाँ पहुँचने के अहकाम दिए गए हैं। पुलिस ने यहाँ पर जो है कॉर्डन ऑफ कर लिया है। SP गुलशन जो है यहाँ पर अपनी नफरी के हमरा मौजूद हैं। इस वक्त जो कारकुनान हैं वो मुंतशिर हो रहे हैं। शदीद फायरिंग की गई। अगर इस तसादुम को मुसल्लह नवीद, मैं आपको काटूंगा यहाँ पर जिन अफराद ने फायरिंग की है, जिससे इलाके में खौफ व हिरास है, जिससे हमारे कैमरामैन को हिरास किया गया है, वो फायरिंग करने वाले अफराद अभी तक वहीं पर मौजूद हैं, वो असलहा भी अभी तक वहीं पर मौजूद है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुसल्लह होकर जो MQM के कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और दोनों ही धड़े जो है मुसल्लह थे। और ये फायरिंग के बाद जो है ये तमाम जो जिनके कारकुनान थे उसमें तो कुछ दफातर में मौजूद हैं, कुछ अभी भी जो है बाहर मौजूद हैं, लेकिन अब असलहा जो है किसी के हाथ में दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग जो है यहाँ पर पुलिस के पहुंचने के बाद यहाँ से मुंतशिर भी हुए हैं, लेकिन इस सूरत हाल में MQM का कोई रहनुमा, कोई क़यादत की आमदोरफ्त यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, जो इनके अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उसकी शिद्दत को जो है अयां कर दिया है। ये इनके आपस के इख्तलाफात थे और कोई भी क्राइम होगा, कहीं फायरिंग होगी, कहीं झगड़ा होगा, मीडिया उसको रिपोर्ट करेगा और मीडिया हमेशा उसको रिपोर्ट करता है। उसके लिए किसी भी सियासी जमात या किसी भी ग्रुप की कोई कैद नहीं है। मीडिया तमाम ही जो इस तरह के अवामिल हैं उसको रिपोर्ट करता है। आज भी जो है समा ने यहाँ पर जो कुछ हुआ उसे रिपोर्ट करने की कोशिश की। इस पर जो है समा को रोका गया। हमारे कैमरामैन इम्तियाज़ को यरगमाल बनाया गया, हफ्से बेजा में रखा गया और उनसे जो है कैमरा छीना गया और उनसे जो है बदतमीजी की गई। कुछ देर बाद जो है इम्तियाज़ को जो है यहाँ से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन ये जो रवैया MQM का, ये हरगिज़ एक सियासी जमात का रवैया नहीं है। कोई सियासी जमात जो है इस तरह मीडिया के साथ कम अज़ कम रवैया इख्तियार नहीं कर सकती। MQM हमेशा से जो है तशद्दुद के हवाले से जिस तरह जानी जाती रही है और जो है अब जो है इसमें यह दावा किया जाता है कि ऐसे अनासिर नहीं है, तो फिर आज फायरिंग किसने की? ठीक है, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। असलम खान की जानिब बढ़ेंगे। असलम खान, कहिएगा इस वक्त वहां पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कोई कशीदगी में कमी आई है या अभी तक कशीदगी उसी तरह से है? देखिए, कशीदगी में तो कुछ अब कमी हो गई है। जाहिर है कि तकरीबन इसको हम सवा घंटा 1.5 घंटा ये इस मामले को हो गया। तो जो MQM के रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो अनीस अंसारी और कुछ और रहनुमा वो बहादुराबाद मरकज में मौजूद हैं, वो ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि मीटिंग के बाद एक मामला जब कल करान का हुआ था तो वो पहुंच गए थे और वहाँ बैठे हुए थे। और जब फारूक सत्तार से हमारी बात हुई और उनका कहना यह था कि बहादुराबाद से मुतसल ग्राउंड है जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जो जब जनाब हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी जगह पर बात की जा रही है कि वहां पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। फारूक सत्तार साहब से जब हमारी बात हुई तो ये कहा, और अमीनुल हक साहब ने भी ये कहा। तो साहब ये बता दी कि जब ये वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे तो मीडिया उसको कवर करे या ना करे, या फिर हमारे कैमराज छीन लिए जाएंगे, हमारे नुमाइंदगान, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन जो वहां पर टीम्स वहां पर मौजूद होंगी उन पर फिर तो तशद्दुद नहीं किया जाएगा? इसकी गारंटी कौन देगा फिर? अब एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह देखें एक इम्तियाज, तो मैंने कहूँ कि इम्तियाज को चूंकि वो फुटेजेस बन गए थे इम्तियाज के पास कि जब बात हो रही थी कि हवाई फायरिंग हुई जब दोनों ग्रुपों के दरमियान इम्तियाज वहां मौजूद थे और उन्होंने कुछ शूट भी किया हवाई फायरिंग की कुछ सूरत हाल जो थी, वो आवाज भी उन्होंने शूट की और जिस तरह का एक मामला था, तो उसको रोकने के लिए कि वो फुटेजेस ऑन एयर ना हो
उसे रोकने के लिए इम्तियाज को रोका, उसे जदोकोब भी किया गया और कैमरा भी छीनने की कोशिश की गई, उसको नुकसान भी पहुंचाया गया। तो ये एक बड़ा एक मामला मैं कहूंगा कि एक रहा कशीदगी वाला मामला एक, और उस पर जिस तरह एक बड़ा एक नाखुशगवार एक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा इम्तियाज को, और यकीनी तौर पर एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं, एमक्यूएम के जो कारकुन हैं, इनको इस पर संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और इस हवाले से कोई बयान भी जारी करना चाहिए ना, चूंकि देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं तो सहाफ़ी बरादरी का क्या लाहे अमल होना चाहिए, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, सहाफ़ी बरादरी यकीनी तौर पर इस वाक़े की जो है वो सख्ती से मजम्मत करती है, और जाहिर है ये पहले भी एमक्यूएम की जानिब से या कोई और जमात की जानिब से जब कोई मामला हुआ तो उस पर फौरी एक्शन लेने का, नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया। और माजी में हम देखते हैं कि कुछ एक्शन भी हो जाता है, लेकिन अब कारकुनों की जानिब से इस तरह का जब रवैया होता है तो एक रस्मी बयान तो आ जाता है, लेकिन कोई एक संजीदा कार्रवाई नहीं होती है। ये जिस तरह भी आपने सवाल किया था कि जो अगर हम वहां पहुंचते हैं, हैदराबाद से मुत्तसिल जो ग्राउंड है, तो उसकी क्या गारंटी होगी कि वहां पर कोई नाखुशगवार सूरत-ए-हाल नहीं होगी। तो यकीनी तौर पर इस मामले को देखा जाना चाहिए कि इस तरह की सूरत-ए-हाल से, और मीडिया हमेशा जो मौक़िफ़ है, जो उनका बयान आता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो या कोई भी उनकी कोई कवरेज हो, उनके इवेंट हो, उनके जलसे हो, भरपूर अंदाज में कवरेज की जाती है। लेकिन इस तरह की जब सूरत-ए-हाल हो तो यकीनी तौर पर एक बड़ी जिसे कहते हैं मायूसी का सामना हम जो मीडिया से वाबस्ता लोग उन्हें करना पड़ता है कि हम तो आपको ही रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक वाकया हुआ था, एक कशीदगी आप लोगों के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर, जो भी एक मामला हो, लेकिन इसमें अब वहां पर एक दूसरे के साथ तल कलामी भी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है, हवाई फायरिंग भी हो रही है। तो जाहिर है तो रिपोर्ट तो वो होगा, तो उस पर रोकने के लिए इस तरह की चीजें करना ये एक समझ में आने वाली बात नहीं है। असम खान, ये भी बताइएगा कि पार्टी इजलास के बाद दोनों ग्रुपों के कारकुनान में हाथापाई हुई है, इख्तलाफात हुए, उसके बाद हाथापाई हुई और हवाई फायरिंग भी की हुई। इस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल कहाँ हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी कहाँ पर मौजूद हैं? ये एक जब इजलास हुआ तो इस तरह के इतलात थी कि खबर भी आई कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है हैदराबाद मरकज में, लेकिन उसके बाद फिर ये इतला भी सामने आई कि जो उस इजलास के दौरान ही रहनुमाओं के दरमियान तलखलामी, उस वक्त ये नहीं बताया गया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वहां पर मौजूद थे या नहीं, लेकिन अमीनुल हक साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि वो वहाँ मौजूद थे, उनसे बात भी हुई। तो और इसके अलावा फिर फारूक सत्तार से हमारी बात हुई तो उनका भी कहना था कि सबीन रिजवी और मंगला शर्मा और इजाजुल हक, इनके साथ बदतमीजी हुई। दो लोगों के साथ सबीन रिजवी का नाम लिया गया, मंगला शर्मा का। अमीनुल हक की अगर हम बात करें इजाजुल हक साहब की और जाकिर कुरैशी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर बताए जा रहे हैं हैदराबाद के और रहनुमा भी एमक्यूएम के, इनके साथ इनको धक्के दिए गए, इनको जदोकोब भी किया गया। तो एक बड़ी एक सूरत-ए-हाल एक वहां पर एक कशीदा रही है, लेकिन उस वक्त ये नहीं बताया गया कि क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी या मुस्तफा कमाल साहब वहां पर मौजूद थे या नहीं। अगर वो होते तो शायद सूरत-ए-हाल को संभाला जा सकता था, लेकिन अमीनुल हक साहब एक बहुत सीनियर रहनुमा वहां पर मौजूद थे, और फिर बाद में कहा गया कि अनीस कैम्पानी साहब भी वहां पर पहुंच गया। अभी भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ हैदराबाद मरकज में मौजूद हैं, लेकिन क्या अब उनकी जानिब से कारकुनों को संभालने के लिए किस तरह कोशिश की जा रही है, यकीनी तौर पर अब मामला इस तरह हुआ है। हम जो एक इंतजार कर रहे थे कि मीडिया से गुफ्तगू शुरू हो जानी चाहिए, जब तक यकीनी तौर पर अब बात की जा रही होगी कि किस तरह इस मामले को संभाला जाए, किस तरह इस मामले को संभाला जाए। नवीद कमाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइए, हमने देखा कि दोनों ग्रुपों के कारकुनान आपसी लड़ाई में आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। इस हवाले से एमक्यूएम के कारकुनान, एमक्यूएम की जो आला क़यादत है, कोई कारकुनान के साथ आया, कोई खड़ा हुआ? जी बिल्कुल, कोई आला क़यादत का कोई फर्द यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा। यहाँ पर मुसलसल कशीदगी पाई जाती है, कारकुनान जो है वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में गलियों में खड़े हुए हैं। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर पहुंची है और इस एमक्यूएम का जो दफ्तर है इसके बाहर पुलिस मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर उन गोलियों के खोल भी अभी तक सड़क पर मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से भी जो है किसी जियो फेंसिंग टीम या कोई क्राइम सीन यूनिट यहाँ पर नहीं पहुंचा है। पुलिस की जानिब से शख्स को यहाँ से हिरासत में नहीं लिया गया है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त अगर मजमूई सूरत हाल की बात करें तो मजमूई जो सूरत हाल है वो इस वक्त कंट्रोल में है। कारकुनान मौजूद जरूर हैं, लेकिन किसी किस्म का तसादुम या नारेबाजी अब नहीं हो रही जो थोड़ी देर पहले तक हो रही थी, और हमने जो है नाज़रीन को टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी। मुसल्लह तसादुम हुआ है, शदीद फायरिंग हुई है। अगर हैदराबाद की बात करें तो हमेशा से पुरअमन इलाके के तौर पर यह जाना जाता रहा है, और कारोबारी कम्युनिटी बड़ी तादाद में यहाँ पर रहती है, जिससे इलाके में खौफ व राज भी फैला है। पुलिस जरूर यहाँ पर मौजूद है,
اور لیکن پولیس نے کسی شخص کو یہاں سے حراست میں نہیں لیا. گویا وہ بھی جو ہے اعلیٰ قیادت کے احکامات کا انتظار کر رہے ہیں. پولیس حکام سے جو ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو گروپوں میں تصادم میں فائرنگ بھی ہوئی ہے. پولیس اس کا مقدمہ بھی ضرور درج کرے گی لیکن دونوں گروپوں کا موقف پولیس جاننا چاہتی ہے اور اگر کوئی اس کا مقدمہ درج نہیں کراتا تو پولیس سرکار کی متعیت میں یہ مقدمہ ایم کیو ایم کے کارکنان جنہوں نے فائرنگ کی ان کے خلاف درج کرے گی اور اس کی تفتیش بھی کریں گے اور CCTV فوٹیجز بھی حاصل کریں گے اور ان فائرنگ کرنے والے کارکنان کو گرفتار بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی موجود رہے گا نوید اور اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ دونوں نے ظاہر ہے کراچی میں کوریج کرتے ہیں, صحافت وہاں پر کرتے ہیں, آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کی پرانی جو ایم کیو ایم تھی وہ بھی دیکھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا اسلم کہ ایم کیو ایم کی جو پرانی روش ہے اس کی جانب ہی واپس چل پڑی ہے, کارکنان اسی طریقے سے غنڈہ گردی پر اتر رہے ہیں اور جس طریقے سے سما کے کیمرہ مین کے ساتھ جو رویہ کیا گیا ہے, امتیاز علی کے ساتھ ان کا کیمرہ چھینا, ان کی تصاویر بنائی گئی, سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں, تو یہ ساری صورتحال